Hello, my dear students. Today we will continue with the chapter 5 towards green energy. And the topic of today's lecture is hydroelectric power plant. Hydroelectric power plant is based on the water energy. That means the energy produced by the flowing water, kinetic energy of the flowing water or potential energy of the water reservoir is a conventional source of energy. तो यहाँ पे हम पानी की उस एनर्जी को यूज़ करते हैं जो हम पानी को लिफ्ट करके हम ऊपर डैम्स में स्टोर करते हैं. जब हम पानी को नीचे से लिफ्ट करके डैम में स्टोर करते हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग सम वर्क on that water. Against a height we are taking that water and we are storing that water into a dam. When we are storing that water into the dam, that means there is large amount of potential energy is being stored inside this water, and this water, when it is allowed to fall from that great height, this is getting converted into kinetic energy due to the motion of this water. So potential gets converted into kinetic energy, and this kinetic energy of the water from the dam is allowed to flow and fall from height on the turbine, और इस टर्बाइन से हम प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट ऑफ द जनरेटर. तो ये जब टर्बाइन मूव होने लगता है तो उसकी वजह से जनरेटर मूव होता है, और जनरेटर मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है. इस पावर प्लांट में कोई फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता है, कोई फ्यूल बर्न नहीं किया जाता है. नो एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड. कंबशन ऑफ फ्यूल जो रिजल्ट करता है वो सारी चीज़ें यहाँ कुछ नहीं होता है. However, considering the issues like forced migration of large community, submerging of the forest, that means submerging of the forest, fertile land, adverse effect on living creatures in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not. Issues जो हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ आते हैं जब हम बड़े डैम्स बनाते हैं. डैम्स कैन बी बिगर डैम्स, स्मॉलर डैम्स. तो बिगर डैम्स के साथ बहुत इश्यूज़ आते हैं क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में हमें जगह चाहिए रहती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा फॉरेस्ट आफ्टरवर्ड्स अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए और अगर स्लूज़ गेट्स जितने भी हैं वो अगर खोलने पड़ जाएँ तो पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है डैम में से तो इट रिज़ल्ट इनटू सबमर्जिंग ऑफ द फॉरेस्ट. बहुत सारे फॉरेस्ट डूब जाते हैं, फर्टाइल लैंड जो क्रॉप है वो सब डूब जाती है. बहुत सारे जो आसपास जितने भी विलेज एरियाज़ हैं वो सारे पानी के अंदर चले जाते हैं, और जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उस रिवर में इवन दे आर ऑल्सो इफ़ेक्टेड बिकॉज वो उस डैम में फंस जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच आर रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि छोटे पावर प्लांट्स लगाए जाएं, जो छोटे हाइडल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं जहाँ पे पैसा भी कम लगता है एंड वहाँ पे हमें दोबारा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोगों को दोबारा घर बसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अदरवाइज़ हमको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है लोगों को आफ्टर द सफरिंग्स ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ द डैम्स. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिहैबिलिटेशन दोबारा ना करना पड़े, ज़्यादा हमारे लिविंग क्रीचर्स को ज़्यादा कुछ हमें नुकसान ना हो, लार्ज कम्युनिटी जो है वो सेफली रहे. Submerging forest areas, they can be prevented. So for that we prefer the smaller dams. एडवांटेजेस भी हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के कि कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है जलाने की. देयर इज़ नो पोल्यूशन विच इज़ टेकिंग प्लेस. देयर इज़ सफिशेंट वाटर स्टोरेज इन द डैम, जिसकी वजह से हमें जब ज़रूरत हो तब इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं. ऑल्दो ये जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं ये पावर जनरेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं ये बाद में दोबारा भर लिए जाते हैं बारिश के दिनों में, लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन. तो कंटिन्यू हमको पावर जनरेशन मिलता रहता है बिकॉज ये फिर से पानी बरसात के मौसम में दोबारा भर जाते हैं. प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. कुछ अगर फ़ायदे हैं तो एट द सेम टाइम कुछ ऐसे नुकसान भी होते हैं कि जब हम ये बड़े बड़े डैम्स लगाते हैं
तो बैक वाटर जो होता है, जिसकी जो स्टोरेज की वजह से जो हम पानी स्टोर करते हैं, तो वो पीछे की तरफ जब बैक वाटर जाता है तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे सिटीज़ वो पानी के अंदर चले जाते हैं एंड फिर उन लोगों को वहाँ से रिहैबिटेट करना पड़ता है, दूसरी जगह उनको देना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है एंड इट्स अ बिग चैलेंज टू डिस्प्लेस देम एंड अगेन उनको दूसरी जगह पे उनको दोबारा री एस्टैब्लिश किया जाए। एट द सेम टाइम क्रॉप लैंड्स पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। So obstructions of the flow of river water may have adverse effect on the living world in the river. तो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो organisms हैं, वो वहाँ पे फंस जाते हैं because of these dams. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि this is the water reservoir. इधर इस साइड पे पूरा water reservoir है. This is the wall and यहाँ पे दिस इज़ द स्लूज गेट। स्लूज गेट्स जो हैं, दीज आर द वुडन और मेटल गेट्स जो ओपन कर दिए जाते हैं जब भी पानी को नीचे से फ्लो करना है या छोड़ना है। सो दीज मेटल गेट्स आर फॉर द वाटर मेंटेनेंस। तो ये स्लूज गेट से पानी छोड़ दिया जाता है एंड दिस वाटर अंडर द ग्रेट फोर्स इट मेक्स द टरबाइन मूव। यहाँ पे टरबाइन है, ये टरबाइन मूव करता है और इस टरबाइन की मूवमेंट से जनरेटर मूव करता है एंड जनरेटर से दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड। सो दीज हाइडल पावर स्टेशंस आर द मेजर पावर स्टेशन जिसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर स्टेशन से ही बनाई जाती है। यू कैन सी हियर वाटर रिजर्वॉयर विद द पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ये जब नीचे गिरती है टरबाइन पे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मूव करती है, जनरेटर को मूव करता है टरबाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। पोटेंशियल एनर्जी, नाउ हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज टेकिंग केयर। पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मूव करता है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। फाइनली पोटेंशियल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज लेक टैपिंग? लेक टैपिंग एक मेथड है जिससे एक टनल, लेक के अंदर एक टनल खोदी जाती है, एक्सकैवेट की जाती है और वो टनल पूरे बेड रॉक तक जाती है एंड वहाँ पे फिर ब्लास्टिंग किया जाता है, रॉक पूरा ब्लास्ट आउट हो जाता है एंड जो वाटर है वो अचानक से पूरी तरह से टनल में से निकल आता है फ्रॉम द लेक। तो इनफ्लो पूरा का पूरा टनल के अंदर हो जाता है लेक से। तो पहली बार ये लेक टैपिंग किया गया था कोयना डैम में 13 साल पहले 26 अप्रैल 2012 को। और वो क्यों की जाती है लेक टैपिंग? दैट इज़ एक तो वाटर दोबारा उसको रिफाइन करने के लिए है या फिर पानी कम करने के लिए या फिर पूरी पानी लेक को सुखा। Very good. Great. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released.
Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as base load power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower.